नमस्कार। लाइव तक पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त लाइव तक के एडिटर सैयद रुमान हाशमी जी हैं और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के, क्योंकि फ्रांस का पहले दौरा हुआ और उसके बाद अब अमेरिका का दौरा हुआ है। तो रुमान जी, आप क्या देखते हैं पीएम मोदी और ट्रंप की जिस तरीके से मुलाकात हुई है? काफी ये ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली मुलाकात है मोदी के साथ, और जिस तरह पहले मोदी को इन्विटेशन देना, फिर मोदी पहुंचे हैं। लगभग हमें लगता है कि 1 डेढ़ महीना ही हुआ है उनके शपथ में। तो जो जिस तरह की मुलाकात रही उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चर्चा था कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले रहे थे, उसमें उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बुलाया, जिन-जिन को उन्होंने चाहा उन्हें बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने न्योता नहीं दिया और उसके बाद फिर बातचीत हुई हाल के पिछले दिनों। और अमेरिका जो फ्रांस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एआई समिट था, और एआई समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई। दोनों लीडर जो हैं वो बड़े गर्मजोशी से मिले और ऐसा लगे ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें न्योता नहीं दिया। वैसे ही पहले कार्यकाल जो था उसी तरह से दोनों मिले। और तो ये देखिए, अब इसको लेकर के बड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ भी चर्चा रहा कि लोगों ने, विपक्ष ने भी इस पे तंज़ करना होता है। वो किया जब नहीं गए थे। देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है। वो भले रिपब्लिकन पार्टी के लीडर बन गए, लेकिन वो एक नॉन कन्वेंशनल लीडर है। और वो उसके पहले वो एक बिजनेसमैन है। उनकी, और बिजनेसमैन जो होता है उसकी किसी से दोस्ती नहीं होती है गहरी। ये भी सच्चाई है। बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, उनके कोई गहरे दोस्त नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि उनका फ्रेंड कोई नहीं है, उनकी एक्वेंटेंस है, उनकी लोगों से जान पहचान है। ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है। वो किसी को बुलाएंगे। आप देखिए, जो अभी उन्होंने सेकंड अभी अपना कैबिनेट जो उन्होंने तश्कील दी, जो गठन किया, और उसमें जो उनके एडवाइजर हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्हें दरकिनार कर दिया जो उनके पहले कार्यकाल में थे, जो उनके बेहद करीबी माने जाते थे। नई टीम खड़ी कर दी। एलन मस्क, अनदर रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो खास सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, वो मिनिस्टर हैं। और तुलसी गेबार्ड हैं। आप देखिए, भारतीयों को उन्होंने जगह दी है। तुलसी गेबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख बना दिया है। पटेल जो हैं, उनको एफबीआई का डायरेक्टर बना दिया है। इसको लेकर के वहाँ सेनेट में बहस भी हुई, क्योंकि पटेल ने ये कहा था कि एफबीआई को ख़त्म कर देना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए। लेकिन वही उसी पटेल को उन्होंने डायरेक्टर बनाया। तो भारतीयों को उन्होंने तरजीह दिया है। ये भी एक भारतीय डायस्पोरा है अमेरिका में, मजबूत है। और ये एकेडमिया क्लास है, पढ़ा लिखा तबका है, एजुकेटेड तबका है। उनको उन्होंने मैसेज दिया है कि देखिए, आपने हमें वोट दिया तो हमने आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। और भले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, तो लेकिन जिस तरह से मुलाकात गर्मजोशी से हुई है, तो ये मान के चलिए कि जो मैंने बात कही कि वो एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन बाद में है। और जान पहचान उनकी सबसे है, दोस्ती किसी से नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं। वो भी एक कुशल राजनेता और कूटनीतिक दोनों ही हैं। दोनों देशों की जो बातचीत हुई है वो डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के भी है और टैरिफ के को लेकर के भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैरिफ को बढ़ाने की बात की है, हो सकता है कि आज वो टैरिफ को वो बढ़ा भी दें, इंक्रीज करें कुछ देशों के खिलाफ, खास करके चाइना है उसके उसके खिलाफ। या कनाडा को उन्होंने थोड़ा कंसेशन दिया है 1 महीने का। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री के दौरे से अमेरिका से पहले जो बजट पास हुआ है, उस बजट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, भारत ने कई वस्तुओं पे, कई चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिससे अमेरिकी मोटर व्हीकल है या अमेरिकी जो बाइक है और बहुत सारे सामान हैं दूसरे देशों के भी, वो यहाँ पे सस्ता होगा। और उन देशों को यहाँ भारत में बाजार को बढ़ाने का मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि भारत के खिलाफ टैरिफ, नया टैरिफ लागू नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप।
लेकिन जो बातचीत हुई है, जो हमने बात कही कि इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे जो बातचीत रही है, वो बातचीत जो है बहुत अहम रहा है। उमा जी, लेकिन दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि जब पीएम मोदी गए थे हाउडी मोदी कैंपेन में, जी। तो उस समय इन्होंने खुलेआम कहा कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तो काफी इसको लेकर क्रिटिसाइज भी हुआ। तो जब किसी देश के प्रेसिडेंट के लिए इस तरीके से पीएम मोदी का पहली बार खुलकर समर्थन हुआ, उसके बावजूद जब हथकड़ी में भारतीय जब वहां से निकाले जा रहे हैं, तो फिर सवाल उठ रहा है मोदी की डिप्लोमेसी। देखिए, अगर ये ख़ास तौर पे अगर सिर्फ़ भारतीय जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनके अगेंस्ट होता, तो होता कि हाँ ठीक है, मोदी से दोस्ती, मगर बात तो मैंने पहले भी कहा कि उनकी दोस्ती की, वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन बाद में, नॉन कॉन्वेंशनल लीडर है वो। और वो उनकी जान पहचान सबसे है। उनका अपना जो क्लास है वोटर का, जिस तरह से उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, राइट विंग रेडिकल उनका पॉलिटिकल स्टैंड रहता है, और वो उसी में खुश होते हैं कि हाँ, इन्हें वोटर क्लास जो है कि इनको जलील करके भेजो, ये गलत तरीके से आए, इनको सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सेकंड फ्लाइट जो आती है, उसमें वो फ्लाइट में उन्हें भारतीय जो है, उन्हें हथकड़ी लगाई जाती है कि नहीं। अगर हथकड़ी लगाई जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर भारत के पास कोई दूसरा, चाहे लीडरशिप जो भी हो, अगर कांग्रेस के भी रहते, अगर मनमोहन सिंह नहीं रहे, वो भी होते या कांग्रेस की भी लीडरशिप गवर्नमेंट होती, तो उसमें लेकिन कहा जा क्या रहा कर है कि इस सकती तरह थी? का तो ट्रेडिशन रहा है कि ये तो भेजा जाता रहा है। नहीं भेजा जाता रहा, लेकिन हथकड़ी के साथ लगा के, वीडियो के साथ लगा के नहीं। जो बाइडेन के समय में भी लगातार आए, भारत भी भेजे गए हैं लोग, लेकिन मीडिया में इसलिए खबर नहीं था कि जो बाइडेन की पॉलिसी वैसी नहीं थी, डेमोक्रेटिक लीडर है वो। उनकी पॉलिसी ये नहीं थी कि इस तरह की चीज़ों को हाइप दिया जाए, वो एक नॉर्मल पॉलिसी का हिस्सा था कि भाई जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं, उन्हें आप डिपोर्ट कर दो। भारत में भी अगर देखें, अगर किसी को डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो भारत में भी कोई मीडिया हाइप ऐसा नहीं होता है कि इलीगल आ गए हैं, बर्मा से आ गए हैं, उनको बाहर भेज दिया गया, बांग्लादेश से आ गए। वो बॉर्डर पे उसकी चौकसी होती रहती है, जो आते हैं उनको जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो पकड़ती है, उन्हें वो ट्रेन पे ले आती है भर के, उन्हें डिपोर्ट कर देती है। मैं इसको वोट के पॉलिटिक्स के तौर पे भारतीय गवर्नमेंट भी इसको नहीं उठाती है, इस्तेमाल नहीं करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी इसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि ये इसको इशू बनाया जाए, और और इस तरह से किया जाए कि इसको एक मीडिया कवरेज मिले, इंटरनेशनल चर्चा में आए, दो देशों के बीच में तनाव थोड़ा हो, तो इससे उनकी अपनी पकड़ अपने ऑडियंस के बीच में, रिपब्लिकन वोटर के बीच में उनकी अपनी पकड़ इससे मजबूत होगी। अब इसमें भारत सरकार ने जो बयान दिया है वो यही कि जो औरतें हैं या बच्चे हैं, उनको जो हथकड़ी बेड़ियां लगाई गई है, उसको वो उठाएंगे कि भाई महिलाओं को और बच्चों के साथ तो ये सलूक महिलाओं के साथ नहीं किया जाए। लेकिन एक सवाल उठ रहा है सर कि क्योंकि हम जब चाइना के साथ ही वॉर में थे तो हमें लग रहा था कि अमेरिका हमारी मदद करने आएगा, लेकिन ये जो दृश्य देखा है हथकड़ी में भेजकर, तो ऐसे में कोई कैसे सोचेगा कि हमें अमेरिका बचाने के लिए आएगा। भारत तो कभी नहीं सोचता कि अमेरिका बचाने को आएगा। भारत ना पहले सोचा था मिसेस गांधी के ज़माने में, और ना भारत आज सोचता है। आज तो भारतीय सेना खुद इतनी मजबूत है कि उसे किसी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, उसके बावजूद जैसे फ्रांस के साथ है या अमेरिका के साथ, तो आदमी तो एक्सपेक्ट करेगा कि हमें अगर सेना की जरूरत पड़े तो अमेरिका भेजे या फ्रांस भेजे। नहीं, नहीं, सेना की ज़रूरत है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ी हो रहा है सेना। भारतीय सेना खुद विश्व के टॉप जो 6 6 टॉप 1 टू 10 की बात करें, उसके अंदर छठे या 5वें नंबर पर भारतीय सेना आती है। भारतीय सेना खुद इतनी मजबूत है कि उसको ये एलायंस कोई नहीं है। नेटो तो, भारत नेटो का हिस्सा तो है नहीं कि अमेरिका उसकी मदद कर देगा, और ना ही भारत ने रूस के साथ कोई सैनिक ट्रीटी कर रखी है कि भारत के ऊपर किसी का आक्रमण होता है या लड़ाई होती है या भारत तो उसमें रशिया मदद करेगा। भारत की ऐसी संप्रभु राष्ट्र है, और भारत की सेना खुद इतनी मजबूत है कि वो किसी भी बाहरी हमले का सामना कर सकता है। लेकिन हाँ, जो डिफेंस वेपन है, चाहे वो फाइटर प्लेन है, चाहे वो कैनन हो, या इन्फेंट्री जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो हो, या फाइटर प्लेन का इंजन हो,
इन चीज़ों को लेकर के तो बातचीत भारत की अमेरिका से हो रहे हैं। अमेरिका ने भी कुछ ऑफर किया, ऐसी भी खबर आई है F-35 वगैरह को लेकर के चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन भारत अपनी रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भारत इस तरह से बनाता है कि वो ऐसा ना लगे कि भारत खुद ख्वाह-मख्वाह चाइना के साथ एक कशीदगी बढ़ जाए। चाइना भारत का नेबर है, पड़ोसी देश है। भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है, भारत पपेट नहीं है कि वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से भारत डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि हम F-35 दे रहे हैं और भारत F-35 ले लेगा ताकि चाइना के साथ उसके जो सीमा पे कशीदगी बढ़े। भारत ब्रिक्स का मेंबर है, भारत ग्लोबल साउथ का मेंबर है और इस चाइना के साथ भारत के कई मुद्दे पे आपसी सहमति है। कुछ सीमा पे विवाद है, उसको लेकर के दोनों देश आपस में सुलझाने में हैं लगे हुए। वो कुछ इश्यूज हैं, लेकिन कुछ ऐसा इशू नहीं है जिसमें दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो। कहीं सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान वाली स्थिति नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिक रिजिम, वहाँ की चाइना की भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो अपने विकास में, आर्थिक विकास को गति देने में लगे हुए हैं। वो अपने प्रभाव को, अमेरिका को काउंटर करने के लिए वो चाहते हैं भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों, सामरिक रिश्ते बने, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप उसकी मजबूत हो। भारत है, चाइना है, भारत है, रशिया है, ईरान है, इन जैसे चाइना की चाहता है कि इस तरह से एक ब्लॉक बने। रशिया भी चाहता है कि भारत इस ब्लॉक का हिस्सा हो। लेकिन आप मोटा-मोटी तौर पर भारत की जो पॉलिसी कल थी गुटनिरपेक्ष वाली, नॉन अलायंस, वही पॉलिसी भारत की आज भी है। नॉन अलायंस की ही पॉलिसी में भारत चल रहा है। भारत, आप देखिए, अमेरिका के इतराज़ के बावजूद रशिया से भारत ने पेट्रोल लिया। चारबहार पोर्ट को ईरान का एम्बार्गो है, अमेरिका का एम्बार्गो ईरान के ऊपर है। चारबहार पोर्ट को भारत ने डेवलप किया। तो भारत की एक अपनी जियोपॉलिटिकल एक पॉलिसी है और भारत काफ़ी उस मामले में मजबूत है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को अच्छे से अमेरिका भी जानता है कि वो दौर चला गया कि भारत किसी से गेहूं लेता था, अनाज लेता था, बच्चों के लिए दूध के पाउडर आते थे। वो दौर चला गया। आज खुद भारत एक्सपोर्ट करता है, फूड है, आपात स्थिति होती है किसी देश को, तुरंत भारत मदद को पहुंच जाता है। इकोनॉमिकल एड भारत देता है, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो या पड़ोसी देश श्रीलंका हो या मालदीव हो। तो भारत एक इमर्जिंग पावर है। और अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का जो नारा दिया है, वो खुद कहीं ना कहीं अमेरिका को, आप देखेंगे आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल है उसमें अलग थलग अकेला आइसोलेट, डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, वो अमेरिका को आइसोलेट कर सकती है पॉलिटिकल जो पटल है, राजनीतिक पटल पे। जी, जाहिर तौर पर लाइव एडिटर, जो लाइव तक के एडिटर रोमान हाशमी जी का कहना है कि भारत की जो पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट रही है, यही वजह से कभी झुका नहीं वो। चाहे वो हमने देखा रूस यूक्रेन वॉर के दौरान भी अमेरिका की तरफ से तमाम प्रेशर्स रहे, उसके बावजूद तेल कम खरीदने के बजाय और बढ़ा दिया अपना प्रोडक्शन। तो ये आज तक की चर्चा यही तक।